और आज उसी की वजह से हमारा शहर इस बीमारी से बहुत ज़्यादा महफूज है। और हमारे पास के ऑफिसर्स और मैं खुद नगर अध्यक्ष और हमारे सारे नगर सेवक मिलकर पिछले 1.25 साल से इस काम के अंदर जुटे हुए हैं कि ये डेंजरस बीमारी की रोकथाम होना चाहिए। इसके लिए जो भी ज़रूरी है, जो भी करना चाहिए, वो सारे काम हमने किए। उसका नतीजा ये हुआ, उसका रिज़ल्ट ये आया कि आज खुल्दाबाद शहरियान हमारे महफूज है इस बीमारी से, और इसी के लिए हमने भी कोशिश की। सर, आप खुल्दाबाद के नगर अध्यक्ष हैं जी। हमें ये बताइए, जैसे कोविड की महामारी चालू है और ग्रामीण में आप ज़्यादा पैर पसार रही है, तो किस तरीके से इंतज़ाम खुल्दाबाद में किए गए आपकी तरफ से? अच्छा, जो कोरोना बीमारी का फैलाव है अभी सब तरफ हर जगह, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने शहर में इस बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी कोशिश की, जद्दोजहद की। हमने सफाई के मामले में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और बाहर से जो लोग आते हैं हमारे शहर में, तो हम उनसे कहते हैं कि आप पहले दवाखाने में चेक करा दीजिए, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हमारे शहर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बात पे खास ध्यान दिया गया। दूसरी बात यह कि हमारी आवाम में, खुल्दाबाद शहर के लोगों में हमने बहुत बेदारी पैदा की। वो ये कि बीमारी की रोकथाम के लिए हुकूमत के जानिब से, शासन की जानिब से जो कुछ भी अहकामात है उसका पालन करना, उसकी तामील करना, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, मास्क लगाने का मामला है, और ज़मीन पे इधर ना थूकना मना है। हमने वो भी सारी चीज़ों को एक जगह करके, जितने भी शासन की तरफ से आए हुए गाइडलाइंस है, आदेश है, ऑर्डर्स है, हम सब उसको फॉलो करने के लिए हमारे शहरियान को हमने रिक्वेस्ट किया, दरख्वास्त की, बार बार अपील की, और वो लोगों ने पूरी तरह से हमारी बात को माना, और उन्होंने भी हुकूमत के वो एहतियाती इक़दाम जो है उसको उस पर अमल किए, पूरी तरह से उन्होंने उसको फॉलो किया। और आज उसी की वजह से हमारा शहर इस बीमारी से बहुत ज़्यादा महफूज है। और जो देहात के मामले हैं तो वहाँ पर भी इस तरह का सब मामला जारी है, काम चल रहा है अच्छी तरीके से। और हमारे पास के ऑफिसर्स और मैं खुद नगर अध्यक्ष और हमारे सारे नगर सेवक मिलकर पिछले 1.25 साल से इस काम के अंदर जुटे हुए हैं कि ये डेंजरस बीमारी की रोकथाम होना चाहिए। इसके लिए जो भी ज़रूरी है, जो भी करना चाहिए, वो सारे काम हमने किए। उसका नतीजा ये हुआ, उसका रिज़ल्ट ये आया कि आज खुल्दाबाद शहरियान हमारे महफूज है इस बीमारी से, और इसी के लिए हमने भी कोशिश की थी। दूसरा सवाल हमारा ऐसा है कि खुल्दाबाद शहर में कितने आपने सेंटर बनाए, कोविड सेंटर? कितने कोविड सेंटर बने? जैसे इमरजेंसी हमने पहले तो बहुत ज़्यादा कोविड सेंटर बनाए थे। कितने आंकड़े आ रहे दिन में, अगर आप बता सकते हैं? हमने पहले 3 कोविड सेंटर बनाए थे यहाँ पे, लेकिन बाद में हमने एक पेस होटल का बंद कर दिया, और अब फ़िलहाल हमारे पास एक कोविड सेंटर है, भक्त निवास, जो भद्रा मारुति मंदिर के पास है, वो चालू है। उस गुज़िश्ता दिनों में तो हमारे पास पेशेंट बिल्कुल नहीं थे, क्वारंटाइन के पेशेंट भी नहीं थे, इसलिए हमारा जो कोविड सेंटर बनाए थे हमने, उसमें पेशेंट कोई भी नहीं थे। लेकिन थोड़े बहुत जो आ जाते हैं चेक करने के बाद, अब जो एंटीजन टेस्ट होता है, स्वैब टेस्ट होता है, उस पर अगर कोई मिल जाते हैं बाहर के भी लोग या मुकामी लोग भी, तो उनको तो ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे रोकते हैं, फिर उनको होम क्वारंटाइन कर देते हैं, घरों पे भेज देते हैं। थोड़ा बीच में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी, यहाँ पे जो कोविड सेंटर बनाए हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं, हाँ, उनको खाने के लिए बराबर से जो है तो खाना टाइम पर नहीं मिल रहा था। जो पेशेंट पहले आए थे हमारे पास कोविड के, तो वो यहीं क्यूरिफाइड हुए, यहीं पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। और ऐसा जब डॉक्टर्स को लगा कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है या ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट हुआ है बीमारी का, तो ऐसी सूरत में औरंगाबाद भेजा जाता था। लेकिन आम तौर पर ज़्यादा लोगों के ट्रीटमेंट यहीं पे हुए, खुल्दाबाद। ट्रीटमेंट हुई। मेरे खाने का सवाल है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन था कि खाना जो एडमिट है तो सरकार की तरफ से फ्री खाना था, तो वो खाना ठीक तौर पे नहीं मिल पा रहा था। नहीं सर, जो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए थे कोविड के, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ भी हुआ, उसमें कुछ बाहर के भी पेशेंट्स थे, कुछ लोकल भी पेशेंट्स थे,
और उनको जो जो ज़रूरी ट्रीटमेंट देना चाहिए था उसके लिए डॉक्टर्स की टीम ने पूरा काम की और पूरी तरह से वो क्यूरिफाइड हुए, अच्छे हुए और उनको आगे कहीं ट्रीटमेंट को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रामीण के देहातों के मामले में भी जो है तो हम सब लोग मुस्तैद रहे, उस पर भी हमारा ध्यान रहा, उधर भी नज़र रही हमारी। हाँ, चलते चलते एक सवाल आखिरी ऐसा है मेरा कि जैसे लसीकरण का जो है तो बहुत जोर शोर से काम चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर और ग्रामीण के अंदर अभी उसका किस तरीके से जो तो रिजल्ट मिल रहा है और कितने लोगों को अभी तक के दे चुके हैं? कितने लोग? हाँ। देखिए, अब ये जो आप बात पूछ रहे हैं तो इसके अंदर जो तो हम लोग तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। उसके अंदर जो भी जितने भी लोग आए थे, जो भी उनकी स्ट्रेंथ थी, वो सब वेल क्यूरिफाइड हुए, अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ और उनको जो टाइमिंग थे उनके उस डॉक्टर्स के दिए हुए टाइमिंग्स के उसके हिसाब से उनको रिटर्न किया गया ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद। और जो लोगों के फैमिली के लोग थे तो उनको भी यही कहा गया कि भाई आप जो है तो होम क्वारंटाइन हो जाइए जब तक कि ये मामला सही नहीं होता इनका। बहरहाल हमने जो भी उसके पेशेंट्स हैं तो डॉक्टर्स के सजेशन के हिसाब से जो भी करना था उसमें डॉक्टर्स के सजेशन ज़्यादा रहते हैं हम लोगों से ज़्यादा। डॉक्टर्स के जो सजेशन हमारे पास आते, ऑफिसर्स के जो सजेशन हमारे पास आते, हम उसको फॉलो करते वो पेशेंट्स के लिए और उसके हिसाब से काम चलता है। आपके पास में स्टॉक है, जैसे औरंगाबाद शहर में स्टॉक खत्म हो चुका है जो कोवैक्सीन कहते हैं, पहले एक बार वैक्सीन लेने के बाद 40 दिन में आप कभी भी दूसरा वैक्सीन लगा सकते हैं, तो उसके लिए सीनियर सिटीजन जा रहे हैं हॉस्पिटल में लगाने के लिए, लेकिन स्टॉक नहीं है, अभी फिलहाल रोक दिया गया है। तो खुलदाबाद में क्या हालत है उसकी? देखिए, हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए जितना स्टॉक आया था पहले तो वो ख़त्म हो गया था, बाद में फिर स्टॉक आया। तो हमारे तालुके की स्ट्रेंथ के हिसाब से, हमारे शहर की स्ट्रेंथ के हिसाब, पॉपुलेशन के हिसाब से जितना वैक्सीन आया था वो अभी बाकी है, वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ स्टॉक। अब वो ख़त्म होने के बाद हम फिर डिमांड करेंगे शहर के लिए, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जो शहर में जैसा हमको सुनने में मिलता है कि वैक्सीन कम पड़ गया है, वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया है, तो वो शॉर्टेज अभी खुलदाबाद में नहीं हुआ। 18 साल से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीन देने की इजाज़त मिल चुकी है, तो खुलदाबाद में वो काम शुरू हो चुका है। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, हाँ, उनको वैक्सीन की इजाज़त मिल चुकी है, जी, आप दे सकते हैं, वो उसका काम खुलदाबाद में शुरू हो चुका है क्या? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आए थे कि भाई जो 18 साल से ऊपर 45 साल तक जो बच्चों को वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी था, तो अभी गवर्नमेंट ने उसको ब्रेक दिया है, उसको रोका है गवर्नमेंट ने कि भी जो 18 साल के से ज़्यादा बच्चों की उम्र है उनको वैक्सीन अभी इसलिए ना दी जाए कि वैक्सीन का कुछ शॉर्टेज हो रहा है। तो ज़्यादा एज के लोगों को, ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन पहले दो और यंगर एज के लोगों की वैक्सीन को अभी गवर्नमेंट ने जो है तो थोड़ा सा रोका है। क्या आह्वान करेंगे आप औरंगाबाद की जनता, महाराष्ट्र की जनता को आपके तरफ से कोविड में किस तरीके से जो है तो अपनी ज़िंदगी बसर करें? औरंगाबाद ही जनता, आह्वान पूरे महाराष्ट्र को, पूरे इंडिया को, पूरे महाराष्ट्र, अब पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक से तो सैनिटाइजर लगाइए, हाथ धोइए बार बार, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस से रखिए, ऐसे बोलो ना, ये एडिट कर देना। देखिए, महाराष्ट्र में तो जो चल रहा है इस वक्त बीमारी के ताल्लुक से, हुकूमत के जो इक़दाम है ये बहुत अच्छे तरीके से हुए। लॉकडाउन के ताल्लुक से जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे साहब, उनका भी डिसीजन बहुत सही रहा। इसलिए सही रहा कि हुकूमत के करीब लोगों की जान बचाना, उनकी हिफाजत करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे हालात में उनको लॉकडाउन की इसकी जो भी ज़रूरत पड़ी तो वो सीएम ने, महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत काम कर रही है और इसका फ़ायदा जो है तो आवाम को पहुँच रहा है। आपका पूरा नाम? और एडवोकेट SM खबर, नगर अध्यक्ष खुलदाबाद। अभी जो हुकूमत का जो एक तीसरी लहर आने का जो बता रहे हैं जी, तो उस ताल्लुक से आपकी क्या तैयारी हो रही है? गवर्नमेंट ने जो अभी ये बात आई है कि जो थर्ड स्टेज है, जो तीसरी लाट है, तो वो यंगर एज के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। नौजवान लोगों के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट हो सकता है और बच्चों पर भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इस ताल्लुक से हुकूमत तो जो भी अपनी तैयारी कर रही है
वो ठीक है, लेकिन हम लोग भी अपनी जगह पे चौकन्ना है, होशियार है इसके लिए, इसलिए कि ये तीसरी लाट में आने के बाद जो हालात होंगे, तो हमने डॉक्टर से मशवरा किया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर से के सजेशंस ये है कि ये तीसरी लाट जो है तो सितंबर अक्टूबर में आने के चांसेस है, और हुकूमत महाराष्ट्र इसकी पूरी तैयारी अभी से कर रही है, और जब ये ज़्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगा इसका, तो हुकूमत अपना इसके पर काम शुरू करेंगी। आज भी चालू है, आगे भी करेगी, और जो भी गाइडलाइंस शासन के आएंगे, गवर्नमेंट के आएंगे, उसको हम भी फॉलो करेंगे, और डॉक्टर्स के जो सजेशंस हमारे पास आ रहे हैं, हम उन सजेशंस को लेकर काम कर रहे हैं। थैंक यू।